स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है। ठीक है, जिसे हम मैथिलीन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारा न्यू टॉपिक है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो मीथेन को हिंदी में डाइक्लोरोमीथेन को हिंदी में मैथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, मैथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन को मैथिलीन क्लोराइड भी कहा जाता है। ये एक रंगहीन, उड़नशील और मीठी गंध वाली तरल रसायन है। मीठी गंध वाली तरल रसायन है। ठीक है, गंध रसायन है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। तो इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन का मतलब इसको जो है हम डाइक्लोरोमीथेन कहते हैं, और इसका जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन रासायनिक जो नाम है, ठीक है, वो है डाइक्लोरोमीथेन। और जो रासायनिक सूत्र है, है ना, जो रासायनिक सूत्र है वो है हमारा CH2Cl2। ठीक है, क्या है रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम डाइक्लोरोमीथेन एंड रासायनिक सूत्र CH2Cl। ठीक है, मैथिलीन क्लोराइड। तो अब हम इसके गुण और विशेषताएं देखेंगे। ठीक है, किसके, डाइक्लोरोमीथेन की गुण और विशेषताएं। तो फर्स्ट हो गई कि ये रंगहीन तरल होता है। ये रंगहीन तरल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इसकी गंध है कैसी होती है। तो हम देखेंगे सेकंड पॉइंट में कि ये पारदर्शी तरल है, जो हमने पढ़ा कि रंगहीन तरल है। ठीक है, इसमें जो है इसकी गंध जो है, इसकी गंध थोड़ी मीठी होती है। ठीक है, कैसी, थोड़ी मीठी होती है। ठीक है, इसकी गंध थोड़ी मीठी होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका जो है कि थर्ड पॉइंट है कि लगभग 39.6 डिग्री सेल्सियस पर उत्सर्जन हो जाने पर भाप बन जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका ये जो होता है जल में घुलता नहीं है। ठीक है, ये जल में नहीं घुलता, लेकिन बहुत से जैविक घुलनों में आसानी से घुल जाता है। ठीक है, जैविक घुलनों में ये आसानी से घुल जाता है, लेकिन बहुत से जैविक
घुलनों में आसानी से घुल जाता है। जैविक घुलनों में ये जो है आसानी से घुल जाता है, मतलब ये जो जल में नहीं घुलता, लेकिन जिससे ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, जैसे हमारे बहुत से ऑर्गेनिक यौगिक जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये बहुत आसानी से घुल जाता है ऑर्गेनिक्स में, ठीक है। अब हम देखेंगे ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब घुलक। हमारा 5 पॉइंट हो गया कि ये है एक अच्छा घुलक मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। क्या चीज़? डाइक्लोरोमीथेन। अब हम इसके उपयोग देखेंगे, ठीक है। उपयोग में क्या होगा कि ये जो है पेंट रिमूवर में बहुत अच्छे से यूज़ हो जाए। जैसे हमारे औद्योगिक ग्रेड में जो पेंट होता है ना, पेंट हटाने में जो रासायनिक मिश्रण, प्लास्टिक जो रेजिन्स होते हैं, ठीक है, उस सब की जो सफाई की जाती है ना, तो उन सब में ये बहुत अच्छे से हमारे यूज़ में आ जाता है, ठीक है। जैसे पेंट रिमूवर में, पेंट रिमूवर, ठीक है, पेंट रिमूवर में रसायनों के मिश्रण, ठीक है, और प्लास्टिक रेजिन्स की सफाई, प्लास्टिक रेजिन्स, ठीक है, इन सब की सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सफाई में प्रयोग होता है। अब बाकी जो है रेबर व ब्लास्टिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है। अब हम देखें औद्योगिक जो औषधियाँ होती हैं, उन औषधियाँ, उद्योग मतलब जो हमारे उद्योग काम के लिए जो औषधियाँ हम दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, उन सब की जो दवाई होती है उन सबको तैयार करने के लिए डाइक्लोरोमीथेन का यूज़ होता है। तो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे औषधि उद्योग, ठीक है, में दवाओं को तैयार करने में, ठीक है, उनमें दूषित तत्वों को हटाने तथा कटिंग और एडहेसिव्स जो होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए भी यूज़ होता है। अब हम देखेंगे कैफीन हटाने, प्लास्टिक और फिल्म बनाने में भी होता है। थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे कैफीन हटाने की प्रक्रिया। कैफीन हटाने की प्रक्रिया में भी ये यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसमें? कैफीन हटाने की प्रक्रिया में। मतलब जो कॉफ़ी होती है, डिग्निफिकेंट जो कॉफ़ी होती है, उसको हटाने में। और है फोर्थ पॉइंट है कि मशीनों धातु सतहों के तेल या ग्रीस हटाने के लिए, सतहों के तेल या ग्रीस हटाने के लिए उपयोगी। ठीक है, मशीनों धातु सतह के तेल या ग्रीस हटाने के लिए भी ये उपयोगी होती है। अब हम इसकी जो है सावधानियां देखेंगे, ठीक है। सावधानी में क्या आएगा कि जब हम DCM जो होता है डाइक्लोरोमीथेन, अब उसको अब ये बहुत ज़्यादा हमारी अधिक मात्रा में आ जाएगा तो हमारे लिए जो है नुकसान देगा, हमारी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी इससे,
ठीक है। तो ये क्या आएगा कि DCM फर्स्ट पॉइंट पे हम लिखेंगे कि डाइक्लोरोमीथेन जो है अधिक मात्रा में सांस लेने पर ये हानिकारक हो सकता है। ठीक है, सांस लेने पर ये हानिकारक हो सकता है। और जो ये है सेकंड जो पॉइंट हो सकता है इसका कि इससे जो है हमें सर दर्द वगैरह भी हो सकता है, हमारे जैसे उल्टी जैसा हमें फ़ील होने लगता है। ठीक है, नौशिया वगैरह हमें इससे होने लगता है। ठीक है, तो यह हमारे आँखों पर और इससे स्किन पर हमारे बहुत असर पड़ेगा। ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम तक जो होगा ये जलन होने लगेगी, हमारे आइज़ में हमारी जलन होने लगेगी और स्किन में हमारे जो है ड्राइनेस होने लगेगी इससे। ठीक है, DCM से, डाइक्लोरोमीथेन से। तो ये क्या हो सकता है कि त्वचा और आँखों पर असर डालता है। ठीक है, त्वचा और आँखों पर असर डालता है, जिससे लंबे समय तक जलन और रूखापन महसूस होने लगता है। ठीक है, ये जो है नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है, नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। और ये इसका जो फोर्थ पॉइंट है ये कि लंबे समय तक संपर्क में रहने से जो हमारी हेल्थ पे है उस पर बुरा असर पड़ सकता है, हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर बुरा असर हो सकता है। ठीक है, तब आप लोगों को समझना आ गया होगा जिसकी जो हमें क्या क्या सावधानी, क्या क्या इसके गुण हैं, विशेषताएं हैं। ठीक है, और क्या इसकी विशेषताएं हैं, सावधानी, और क्या इसके उपयोग है, तो हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन के लिए।